देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। चेन्नई में वॉकाथॉन के जरिए नशा मुक्ति का संदेश। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र व ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग और रेला हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में 2.5 किलोमीटर लंबी वॉकाथॉन का आयोजन स्वस्थ, खुशहाल और व्यसन मुक्त तमिलनाडु के उद्देश्य से किया गया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और युवा कल्याण मंत्री शिवा वी मेनाथन, रेला इंस्टीट्यूट और मेडिकल सेंटर के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद रेला, रेला हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर इलन कुमारन कालियामूर्ति, विधायक टी वेलमुरुगन, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुथुमणि, बीके देवी, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बीके एस.जे. जनानी समेत कई विशिष्ट लोगों ने कैंडल जलाकर और मशाल देकर किया। नशा हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और परिवार की खुशहाली के लिए भी व्यसन मुक्त बनना क्यों जरूरी है, इसी विषय पर वक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। यह वॉकाथॉन बेसेंट नगर के ऑलकॉट स्कूल से प्रारंभ हुई, जिसमें 2000 से भी अधिक सभी उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी के हाथों में व्यसन मुक्ति का संदेश देने वाले बैनर और स्लोगन्स थे। शांतिवन में भी मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिरोही के सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और सभी को तंबाकू मुक्त रहकर दूसरों को भी प्रेरित करने की प्रतिज्ञा कराई। इस अभियान के तहत जो कार्य योजना बनाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य 100 दिन में आम जन को तंबाकू से जो नुकसान होता है शरीर को, उसके प्रति जागरूक करना। इसके साथ ही मीडिया प्रमुख बीके करुणा और संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने भी समाज, देश और विश्व को व्यसन मुक्त बनाने की प्रेरणा दी। इस दिवस को दिल से मनाते हुए, शुभकामनाएं देते हुए जीवन पर्यंत लोगों को बुरे आदतों से मुक्त कराने की शपथ हम सब ने लिया है। राजस्थान सरकार ने इस अभियान को निकालकर करीब 100 दिन तक का कंटिन्यूस कार्यक्रम रखा है। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा सेवा बनती है। सभी थोड़ा पुरुषार्थ करके अभियान को चलाएंगे, चला करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इसमें इसका नुकसान का जागृत कराएंगे। आपको बता दें कि WHO द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष की थीम है, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और हमारे पर्यावरण को खतरा है। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल में भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ हेड बीके डॉक्टर रूपा ने सभी कर्मचारियों को व्यसनों के प्रकार बताए और उससे बचने की भी विधि बताई। गुटखा खाने के कारण इतना कैसे ये हुआ, पहले इसका मुंह इतना खुल रहा था कि 2 उंगलियां उसके अंदर जाती थी और धीरे धीरे गुटखा खाने के बाद क्या हुआ, एक उंगली भी पूरी अंदर नहीं जाती। यहाँ सारा फाइब्रोसिस हो जाता है और जिसके कारण आप हमें मुंह खोलने में तकलीफ होने लगती है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके प्रकाश और ट्रॉमा सेंटर में ब्लड बैंक के बीके धर्मेंद्र ने मुलाकात की और ब्लड डोनर्स डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने और डोनर्स को सम्मानित करने को लेकर चर्चा की। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स के लिए विशेष इंस्पिरेशनल टॉक का आयोजन किया गया। वेलनेस कोशेंट विषय पर आयोजित इवेंट में मुख्य वक्ता रही मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने चिकित्सकों से मरीजों को उपचार देने के लिए अपनी मन स्थिति का ख्याल रखने का आह्वान किया। कि परेशान मन को सिर्फ बात नहीं समझनी है, परेशान मन को पहले उसका मन स्थिर करना है। जब वो स्थिर मन आपके रूम से बाहर निकलेगा संपूर्ण फेथ के साथ कि एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी परफेक्ट, फिर उसकी ट्रीटमेंट जो आप करेंगे उसका रिजल्ट जल्दी निकलेगा। इस दौरान गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। मौके पर बीके डॉक्टर काबेरी काकाती समेत लगभग 200 चिकित्सक मौजूद रहे।
सन 1971 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्नल आनंद भट्ट अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी हमेशा से ही इच्छा रही कि यदि मैं शरीर छोड़ूं तो मेरा अंतिम संस्कार ब्रह्मा कुमारीज के विधि विधान से हो। उनकी इच्छा के मुताबिक उनके परिवार, ब्रह्मा कुमारीज बहनों और उनकी बटालियन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जालंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके संधीरा और बीके शिखा ने शब्दों और पुष्पों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाई साहब अभी बहुत थोड़े समय से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और माउंट आबू में आपकी दादी जानकी जी से मुलाकात हुई। भाई साहब की एक अंतिम इच्छा थी कि उनका कहना था कि मेरी जो लास्ट जर्नी होगी वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही की जाए। ब्रह्मा कुमारीज में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बहादुरगढ़ के बीके सुरेंद्र को कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यह अवार्ड बीके सुरेंद्र के डेडिकेशन, अचीवमेंट और समाज के उत्थान में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा और फेम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र पाठक के हाथों दिया गया। एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन गुरुग्राम के रेडिसन में किया गया था, जहां बीके सुरेंद्र सम्मानित हुए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में रांची सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुक्ति संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सिंह, चिकित्सक डॉक्टर SN चौधरी, रांची विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग के डॉक्टर शशि सिन्हा, समाज सेवी अमरेंद्र विष्णुपुरी ने नशे को एक धीमा जहर बताया और व्यसनों के आदी होने के कारण व निवारण पर चर्चा की। तंबाकू के सेवन से, किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन से जो हमारी कनेक्टिविटी विद गॉड है, जो हमारे चक्रास है, वो डैमेज होते हैं और हम अपने अध्यात्म से दूर होते हैं। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण चिकित्सकों का जिम्मेवारी नहीं है, क्षमा करेंगे, कोई विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी नहीं है, माफ करेंगे, यह जिम्मेवारी सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं की है। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने राजयोग को व्यसनों से दूर होने की अचूक औषधि बताया। रामबाण औषधि उसकी राजयोग ही है, जिसे क्योंकि राजयोग के द्वारा मनोबल बढ़ता है और आत्मा की जो शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं। बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से नशा मुक्त बनने का संदेश दिया। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख किशोर राठौड़ ने कहा कि मैंने कई रैलियां देखी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज की ये रैली काफी अलग है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा और बीके आरती ने दुर्घटनाओं से बचने के लिए राजयोग का होना जरूरी बताया। इस दौरान 61 बाइकर्स ने रैली में हिस्सा लिया और पेट्रोल पंप, मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन जैसे अनेक स्थानों पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस रैली का PSI देसाई, कॉर्पोरेटर मंगू कुंगसिया समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने स्वागत किया। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर फाउंडेशन ऑफ गोल्डन इंडिया लॉज विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के जाने माने वकील मौजूद रहे। इस दौरान मुंबई से आई राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने लॉ ऑफ कर्म के बारे में जानकारी दी, तो बार एसोसिएशन के प्रमुख रमेश कोराट ने कहा कि आज जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला है वे बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कोई भी सीन लौट करके आती है, वो नहीं कर रहा है, वो किसके कर्मों से हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है ये कर्मों का लॉ हमेशा याद रखो कि कुछ भी हमने किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमको फेस करना पड़ेगा। આઝાદીતા મહોત્સવ ના હેઠળ બન્યા છે, પણ આ સંસ્થાના નેજા હેઠળ પણ આવા પ્રોગ્રામોની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે આજની ભાગતી દુનિયામાં ટેન્શન સિવાય કશું મળતું નથી, તો ટેન્શન કેવી રીતે દૂર કરવું એનું વિશેષ જ્ઞાન આજરોજ અમને પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે, અમારા વકીલ મિત્રોને આપવામાં આવ્યું છે અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં આપવામાં આવ્યું છે। એ બદલ ફરીથી હું આભાર વ્યક્ત કરું। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने सभी को राजयोग सीखने के लिए प्रोत्साहित किया।
इसी तरह वर्ल्ड नो टोबैको डे पर छतरपुर के जिला जेल में विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्पीकर कल्पना ने जेल परिसर में लगाए गए व्यसन मुक्ति की प्रदर्शनी के बारे में भी बताया। इस मौके पर जिला जेल प्रभारी राम शिरोमणि पांडे और स्टाफ सहित 400 से भी अधिक कैदियों ने लाभ लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।